अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब तबानी। I'm Satabani. जी हम हाजिर हैं आपके सामने वही कैलकुलेशन के साथ। साइम अयूब को जिस तरह मैंने बताया था आपको कि ये मुश्किल मैच में इन्होंने उसको आगे कर दिया है। इसी तरह जिस प्लेयर को निकालना होता है ना, आपको 2-3 साल के लिए बिल्कुल क्रिकेट से फारिग कर दो, उसको पहले टीम में ले लो, 15 रुकनी टीम में ले लो, उसके बाद उसको बाहर बिठाई रखो। जब आप फंस जाओ अपने साथियों की वजह से, अपनी वो जो टीम मेन प्लेयर्स की वजह से, फिर उसको डाल लो एक मैच में। जब वो नहीं चलेगा तो वो 2 साल के लिए बाहर हो जाएगा। तो यही हमें लग रहा है साइम अयूब के साथ भी ऐसा ही होगा। 7 पहली इनिंग्स में सईद अनवर ने कोई स्कोर नहीं किए थे, अगली 7 इनिंग्स के बाद सईद अनवर ने 50 की थी। तो ऐसा नहीं, आप किसी को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते। कोई भी प्लेयर है जो वो शुरू में आता है, उसको टाइम लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में एडजस्ट होने के लिए। साइम अयूब को इन्होंने डिफिकल्ट मैच दिया, उस बेचारे के लिए मैं तो यही कह सकता हूँ बेचारा। और बाकी ये शुरू में टुक टुक की, इन्होंने कोई भी इसमें इनोवेट नहीं किया इसको कि किसी तरीके से जाके हम कोई थोड़ी सी हिटिंग करें। The power play was basically a power nap. It was boring batting. 14 ओवर में कहा जा रहा था कि ये अगर मैच फिनिश कर दें तो यूएसए के रन रेट से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। रन रेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। हारिस की 100 विकेट्स हो गई है T20 में। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की है, इसी तरह आमिर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। बॉलिंग का इशू नहीं था हमें, बॉलिंग हमारी इंडिया के खिलाफ भी अच्छी थी। प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? बैटिंग में ये है कि ये डर जाते हैं। आज भी सहमे हुए लगे थे, पहले 4-5-6 ओवर में बिल्कुल डरे हुए लगे थे। हम कनाडा के खिलाफ ही हमारी हालत है। साथ क्या कहते हो? Yeah, I feel the same. Pakistan's batting is the problem. It's always been the problem. Pakistan need to focus on their intent and approach towards batting. Be a bit more fearless and aggressive. Why rely on other teams to qualify? At least do your own things right. At least show the approach and show that ruthless cricket in batting to show that you can get your run rate going, your net run rate going high. If you scored that in 14 overs, which was very easy for Pakistan to do because Pakistan does have power hitters, it's just that Saim Ayub has the talent. It's, I think, technique and shot selection. Same mistake as Haider Ali has been doing. Saim Ayub is making the same mistake. Playing cross to a ball that's outside the off stump. Playing cross and giving your wicket away. That's wrong. You need to play in the line of the ball. That's the key. असल में साथ इशू क्या है? इशू ये है कि जब ऐसे बैट्समैन को आप मौका देते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ पॉलिटिक्स कहाँ पे चलती है। पॉलिटिक्स ये है जनाब, सुने आप, उसको कहा जाता है कि जाके हिटिंग करो, ठीक है? और ये प्रूव करने के लिए हमने इसलिए बाहर बिठाया हुआ था कि ये चल नहीं सकता। वो लड़का अभी देखिए क्रॉस शॉट खेल रहा है, जो पता लग रहा था कि ये क्रॉस नहीं खेलनी चाहिए। क्यों खेल रहा है? कि उसको पहले से कहा गया है कि आप जाके हिटिंग करो। जब उसे कहा जाता है कि आपने जाके आराम से अपना स्टार्ट ले लो, हमें पता है तुम 10 ओवर में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन नहीं, उसको शुरू में बताया गया है कि आप जाके हिटिंग करना शुरू कर दो। अगर आपकी हिटिंग चल गई तो चल गई, ना चली तो हम हैं। वही चक्कर है टुक टुक पे। तो मसला ये है कि शादाब, वही चक्कर है। शादाब आज भी खेला है, उसने कोई बॉलिंग नहीं की। ये कौन सा बैट्समैन है? We need Shadab the all-rounder. That's the thing. Pakistan's lost 50 overs World Cup because spin bowling. Pakistan's struggling in this World Cup spin bowling. You need wicket takers. You need leg spinners who can take you wickets. Leg spinners are very effective in T20 cricket. You see Rashid Khan, you see Adam Zampa, you see Adil Rashid. Why doesn't Pakistan have those leg spinners? Why is Shadab not performing? Why is Shadab not bowling? हमारे पास बॉलर, poor captaincy by Bob. हमारा लेग स्पिनर यहाँ पे मौजूद है ना साथ। Mystery spinner Abrar, yeah. नहीं, हमारा मिस्ट्री भी है जो एक लेग स्पिनर हमारा उसामा को लेके नहीं गया। Yeah, I mean that's the wrong with Usama. I mean, last match when he played, he took 2 wickets and won Pakistan the game. Yes, उसामा मीर जो है उसकी हाई आर्म एक्शन है, हाई आर्म से वो करता है, बॉल जो है ऊपर बाउंस लेती है, ठीक है? जहां यहाँ पे ऐसा बॉलर बहुत कामयाब है क्योंकि बाउंस जो है वो प्रिडिक्ट नहीं है। यहाँ पे अनइवन बाउंस है। जब एक बॉल आपकी बाउंस पे आ रही है, दूसरी बॉल नीचे रह रही है, वहां पे आपको विकेट्स मिल रही हैं। स्पीड भी है और हार्ड हिटिंग भी कर सकता है। अगर आपने शादाब को रखा हुआ है और वो आपकी बैटिंग में भी नहीं चल रहा, आपने अगर शादाब को खिलाना नहीं था, आपने एक बैट्समैन लेके जाना था। और इसी तरह आपने जो गलती की है वो आजम खान पे गलती की है। अगर आपने सेकंड कीपर लेके जाना था या मोहम्मद हारिस आपके पास था। He's an aggressive player. He's a fearless player. He's brave. He plays like that. Last 2020, you saw he played like that. Even his little cameos, 20s and 30s, he scored. It contributed to Pakistan's wins.
So that you need impact players in T20 cricket. The way Pakistan batted today, the power play, I mean, it was boring batting, it was defensive batting, tuk batting. That's not the batting you need. That's not the batting you need when you know your net run rate is down, when you know you lost 2 games. At least do yourself a favor and chase this low score of 107, I think 106 in 14 overs. Pakistan, what was Rizwan doing? Such an experienced player, has hit many sixes in T20 cricket. Saim Ayub, he should have been a bit more clever in his approach. And Babar Azam is such an experienced player, he should have just gone with the flow of hitting shots along the ground, looking to take the game on. That's what Babar Azam is not doing, he's lacking. बाबर आजम का आज आपने आउट देखा है? Same as last game. बिल्कुल सेम कॉपी है लास्ट टाइम की. अगर आपको पता है इस विकेट में वो शॉट नहीं चलती, क्यों खेल रहे हैं आप? वेल सेट हैं आप जाके बाहर निकल के मारे यार, शॉट्स मारे. Yes, we did just खोल के खेले यार. we did see him walk down the wicket, but the thing is, बुरे हालात में with Babar, अब यार अगर ये देखिए मीडिया पे ना साथ इस टाइम क्या चल रहा है, ओ जीत गए जी, ये जी, ओ यार ऐसी हालत होनी थी हमारी कि कनाडा से जीतने के बाद कि ओ जी हमने बड़ा कमाल कर लिया. कोई कमाल आपने and you know what's gonna happen now? They're gonna probably show videos in dressing room, cakes cutting, 100 wickets for highest runs, cake cutting. I mean, don't celebrate individual milestones. These individual milestones have destroyed Pakistan cricket, destroyed the mindset, and destroyed the team dressing room and the approach of the players. And this is the downfall of Pakistan cricket. Please don't celebrate these small wins. It wasn't good batting at all. Your bowling was good. Okay, your bowling was good. Your batting was awful. That's not how you play T20 cricket. T20 cricket demands impact cricket, fearless cricket, and that's not what Pakistan is वो doing. जो उस दिन हमें इन्होंने जख्म दिया है ना, जो इंडिया के खिलाफ, यार इतनी अच्छी बॉलिंग करा के, इतना अच्छा मैच सेट करके आपने स्टार्ट भी अच्छा ले लिया. उसके बाद अभी ये सोच रहे हैं कि इस मैच के बाद हम जो ना बड़े इनके गाने गाएंगे, ठीक है, हमें आपसे प्यार हो गया है, लव हो गया आपसे, आप जो मर्जी करें, आप तो हमारे पता नहीं किंग हैं, ये है. It's not like you beat England, you beat Canada. Come on, man. कनाडा को बीट करके आप ये ना समझे. और जब आपको पता था कि ये 14 ओवर में खत्म करना है मैच, तो क्यों नहीं आओ यार नसीम शाह को भेज देते यार, नसीम शाह को भेज देते, वो कुछ कर लेता. I mean, where's the team ये manager? Where's हालात the हमारे coaches? आगे कि हम नसीम शाह को जो 11वें नंबर पे है, 10वें नंबर पे, उसको कह रहे हैं उसको भेज दो, क्या पता वो 4 छक्के 3 छक्के लगा जाए. आपके अंदर ताकत ही नहीं है और वो ही टुक लगे हुए हैं. तो बहरहाल ये जी मैच जीत गए हैं, इन्होंने हमें कैलकुलेशन पे डाला हुआ है. और फिर ये भी कह रहे हैं जी वेदर भी चेक करें. सारा कुछ ठीक होने के बाद मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ साहब, सारा कुछ ठीक हो जाए, मैं कहता हूँ यूएसए हार जाता है, ठीक है, दोनों मैचेस हार जाता है. पाकिस्तान अगर आयरलैंड से जीत भी जाता है और अगर हम रन रेट पर हम अगर रह जाते हैं, तो ये मैच ये याद नहीं करेंगे कि हम इस पे हिटिंग कर सकते थे. सो मेरा कहना ये है कि जब आपको सारी कैलकुलेशन का पता था, ये हमारे पास चांस है, कोई बॉलिंग नहीं है उनके पास. And even if Pakistan do go to the West Indies leg, and Pakistan do qualify to that Super 8, you shouldn't hide the things under the carpet. It won't improve Pakistan cricket if Pakistan do get to the semis and do get to a final. We've seen that over the last 2 years. Pakistan cricket has poor domestic structure. Pakistan cricket has always had talent. It's just about execution. It's about consistent match-winning performances. Pakistan performances matter in ODI cricket and Test cricket. T20 anyone can win. We saw in 2016 West Indies won the T20. But where's West Indies now? It's because too much league cricket. And it doesn't matter, even if Pakistan does win this T20, for example, yeah, it won't change Pakistan cricket. It won't make Pakistan cricket team better. Pakistan need to look to develop a new talent, need to look to improve their domestic structure, system has to be strong, competitive, pitches have to be good, even balance between bat and ball. You have to improve certain issues in Pakistan cricket. Selection, merit has to be the first main thing. No friendship, nothing like that. No dosti yari, as they say. I mean, nothing like that. No gangs in the Pakistan team. रोटी गैंग. Yeah, nothing. No gangs. No. देखो साहब, आपने वेस्ट इंडीज की बात की, मैं एक बात आपको कहता हूँ, हम वेस्ट इंडीज के जो हार्ड हिटर्स हैं, क्रिस गेल हैं और अभी बहुत सारे और हैं, इसी तरह बॉलर्स हैं, हम उनके साथ भी मैच नहीं करते, ठीक है ना. उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है. और देखें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पता है उनका क्या मसला है? उनका जो मसला तो नहीं है, उनका जो क्या एडवांटेज क्या है, उनको एडवांटेज ये है कि उनका डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है.
उसी से प्लेयर्स निकल के They आते have so much हैं। talent, जब एक backups प्लेयर as well. ऊपर आता है, उसने डोमेस्टिक में 100 मैच खेले होते हैं, ठीक है, उसको कैचिंग का भी पता होता है, फील्डिंग का भी पता होता है, उसके नर्व्स जो है काम कर रहे होते हैं, उसने कितनी दफा मैच सिचुएशन से वो निकले होते हैं। हमारा क्या होता है, आईपीएल में एक लड़का पिक किया इन्होंने, PSL. ठीक है, पीएसएल में सॉरी पिक किया इन्होंने, और उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़के ने 2 गेम्स में अच्छे स्कोर कर लिए, ठीक है, एक में मीडियोकर रह गया वो, तो वो कहते हैं बस ये हमारे पास तो हमें तो टैलेंट मिल player is गया, not ready और to वो perform in रेडी international नहीं है। cricket. उस लड़के को आप डोमेस्टिक में भेजें, जो स्ट्रक्चर है ही नहीं हमारे पास, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है, इसीलिए हम जो ले रहे हैं ना, ये सारा जो अभी माल है हमारे पास, ये क्या है, पीएसएल का है। ये पीएसएल का माल फिर इसी तरह चाइना माल है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि यहाँ चलने को चल जाए 10 मिनट, तो ना चले तो हो सकता है 1 सेकंड भी ना चले। चले तो ये शाम तक, चले तो चांद तक, वरना शाम तक। देखो साथ को याद है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। इसी पे हम आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।